अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज के इस वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे लूप्स कि हमारे पास लूप्स क्या होते हैं, किस किस तरीके के होते हैं और लूप हम किस लिए यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि लूप हमारे पास होता क्या है। हमारे पास यहाँ पे एक डेफिनेशन है, हम इसको पढ़ लेते हैं। अ लूप इन प्रोग्रामिंग इज अ कंट्रोल स्ट्रक्चर दैट अलाउस अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू बी एग्जीक्यूटेड रिपीटेडली बेस्ड ऑन अ कंडीशन। लूप हेल्प्स रिड्यूस कोड repetition, improve readability and make it easier to perform tasks like iterating through data, repeating task और creating sequences। तो ये बात आपको समझ में आई होगी कि लूप हमारे पास प्रोग्रामिंग के अंदर एक कंट्रोल स्ट्रक्चर है जो अलाउ करता है एक पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ कोड को मल्टीपल टाइम अगर हमें एग्जीक्यूट करवाना है। ठीक है, तो जरूर उसके लिए हमें ज़रूरी नहीं कि हम उसको बार बार लिखें। ठीक है, हम उसको एक लूप की मदद से जितने मरतबा चाहे उतनी मरतबा एग्जीक्यूट करवा सकते हैं बेस्ड ऑन कंडीशन की बेस पे। ठीक है, इससे होता क्या है, हमारे पास जो कोड है उसके अंदर रिपीटेशन कम हो जाती है, रीडेबिलिटी इजी हो जाता है उसको रीड करना हमारे लिए। ठीक है, एंड इट इजियर टू परफॉर्म टास्क। ठीक है, लाइक इटरेटिंग थ्रू डेटा। तो इस बात को समझें, अगर आपको आपके कोड के अंदर 100 लाइन लिखनी है, सी आउट फॉर एग्जांपल आपको 100 मरतबा लिखना है या 100 तक आपको काउंटिंग लिखनी है, तो आप सी आउट 1, सी आउट 2, सी आउट 3, सी आउट 4 इस तरीके से लिखेंगे। तो इस चीज़ से बचने के लिए हम क्या करते हैं, हम लूप का इस्तेमाल करते हैं। तो हमारा मल्टीपल टाइप के लूप्स है। ठीक है, व्हाई डू वी यूज़ लूप्स, सबसे पहले इसको देख लेते हैं हमारे पास। इससे हमारे पास जो कोड के अंदर मतलब कि डुप्लीकेट कोड होता है उसको हम कम कर देते हैं। हमारे पास लेस कोड इसमें हम लिखते हैं और एक्शन जो होता है उसको रिपीट करते रहते हैं। ये बात समझ में आई है आपको। अब हमारे पास लूप्स के अंदर एक लूप होता है फोर लूप। अब हम देखते हैं कि फोर लूप हमारे पास क्या करता है। अब द फोर लूप इज अ कंट्रोल flow statement in C++ that allow code to be executed repeatedly based on a condition. It is particularly useful when the number of iteration is known beforehand. ये हमारे पास तब काम का है जब हमें पता है कि हमारे पास जो लूप हमें कितनी मरतबा चलाना है। फॉर एग्जांपल मुझे एक ही लाइन है जो 10 मरतबा प्रिंट करवानी है, तब मैं वहाँ पे लूप का यूज़ कर सकता हूँ। या 100 मरतबा करानी है या 1000 मरतबा करानी है, ज़रूरी ये है कि हमें पता होना चाहिए कि हमें कितने टाइम उस लाइन को प्रिंट करवाना है या उस ब्लॉक ऑफ कोड को प्रिंट करवाना है या रन करना है हमें उस कोड को। ठीक है, तो हमारे पास सिंटैक्स है फोर का, ये हमारे पास फोर लूप का सिंटैक्स है। हमारे पास फोर लूप के अंदर तीन चीजें, सबसे पहले हम लिखते हैं फोर, देन ब्रैकेट। इस ब्रैकेट के अंदर सारा काम होगा जो भी होगा। यहाँ पे डिसाइड होगा कि इसे ये ब्लॉक ऑफ कोड यानी कि जो बॉडी है ये एग्जीक्यूट करनी है या फिर नहीं करनी। ये बात आपके समझ में आ गई। तो फोर लूप के तीन पार्ट्स हैं हमारे पास, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और अपडेट। इनिशियलाइजेशन और कंडीशन क्या है? इनिशियलाइज यानी किसी भी चीज को स्टार्ट करना, इनिशियलाइज करना यानी कि यहाँ से लूप स्टार्ट होगा, देन यहाँ पे डिसाइड होगा कि ये हमारे पास बॉडी के अंदर जाएगा या फिर नहीं जाएगा। कंडीशन, लाइक हमने कंडीशन रखी है फॉर एग्जांपल के मेरे पास एक इंटीजर है आई, कि मेरे पास जो आई की वैल्यू है वो लेस देन है या ग्रेटर देन है। ठीक है, अगर वो ट्रू होती है तब हमारे पास आगे जाएगा और उस वैल्यू जो होगी उसको अपडेट कर देगा। ये हमारे पास सिंटैक्स है। इसको एक एग्जांपल के साथ हम समझते हैं। ये हमारे पास की एक एग्जांपल है, मुझे नंबर प्रिंट करने 1 से लेके 5 तक, प्रिंट नंबर्स फ्रॉम 1 टू 5। तो इसका कोड हमारे पास क्या होगा, हम इसमें इनिशियलाइज करेंगे आई इज इक्वल टू 1। ठीक है, हमने आई को इज इक्वल टू 1 रखा यानी कि इनिशियलाइज किया, उसकी डिफॉल्ट हमने वैल्यू क्या रखी 1। देन हमने यहाँ पे कंडीशन चेक करी, क्या आई की वैल्यू लेस देन या इक्वल टू है 5, वैल्यू ट्रू हुई। जब ट्रू हुई तो इसका मतलब है कि ये ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा ही होगा। उसके बाद हमने आई के अंदर प्लस प्लस कर दिया यानी कि 1 से इंक्रीमेंट कर दिया। जब 1 से इंक्रीमेंट कर दिया तो आई की वैल्यू क्या हो गई 2। ठीक है, तो जो फर्स्ट टाइम प्रिंट होगा, रन होगा ये ब्लॉक ऑफ कोड, तो आई की वैल्यू है 1। जब सेकंड टाइम रन होगा तो आई की वैल्यू होगी 2। इस कोड को हम रन करके चेक करते हैं हमारे पास। ठीक है, इस लाइन को हम हटा देते हैं। ठीक है गैस, मुझे उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ रही होगी। यहाँ पे अभी तक हमने क्या किया है, अब हम यहाँ पे क्या प्रिंट करेंगे, हम आई की वैल्यू को प्रिंट करवाते हैं। ठीक है, और हम यहाँ पे स्पेस ले लेते हैं, इसको
सॉरी, इसको सेमीकोलन से क्लोज कर लेते हैं। इसको हम रन करते हैं। हमारे पास क्या आया, 1 2 3 4 5। अच्छा, ये डबल कोटेशन मैंने यहाँ पे लिए, ये स्पेस के लिए लिए, बट स्पेस देना मैं भूल गया था, तो मैंने स्पेस दे दी ताकि उनके बीच में स्पेस आ जाए। अब देखो, जब फर्स्ट टाइम लूप रन हुआ तो आई की वैल्यू क्या थी, 1। ठीक है, जब सेकंड टाइम रन हुआ तो यहाँ पे हमने प्लस प्लस कर दिया, जब प्लस प्लस कर दिया तो आई की वैल्यू क्या हो गई, 2, देन 3, देन 4, देन 5। इसी तरीके से हमारे पास एक लाइन को हम जो 5 लाइन लिखते हैं उससे बेहतर हमने एक ही लाइन लिखी, यानी कि 3 लाइन का कोड करा हमने, हमारी 2 लाइन हमने बचा ली। और वहीं पे अगर इसको मैं रन करूं कि कब कब तक, 20 तक। अगर अब मैं इसको रन करता हूँ तो यानी कि 20 लाइन जो मैं लिखता 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब इस तरीके से 120 तक, तो वो 20 लाइन बचा के मैंने 3 लाइन में काम कर लिया। तो ये बात आपको समझ में आई। जब आपको पता है कि आपको कितने टाइम ये कोड रन करना है, तो उसके लिए ये आप फोर लूप का यूज करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम एक एग्जांपल और देखते हैं। मुझे प्रिंट करने हैं इवन नंबर, कहाँ से लेके 20 से लेके 10 तक, सॉरी 2 से लेके 10 तक के दरमियान जितने भी इवन नंबर है मुझे वो सारे प्रिंट करने हैं। तो नाउ मेरे पास ये एक कोड है, मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ ताकि टाइम हमारे पास बचे। ठीक है, इसके बाद मैंने इस कोड को हटा दिया, अब नया कोड मेरे पास यहाँ पर आ गया है। तो इस कोड को आप समझे, यहाँ पे हमने क्या किया है। हमारे पास वहाँ पे स्टार्टिंग कंडीशन क्या थी, 1। ठीक है, यहाँ पे हमने 2 रखी है। 2 क्यों रखी है कि हमारे पास इवन नंबर जो स्टार्ट होते हैं वो 2 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, देन हमारे पास वही है, कब तक चलाना है इसको, हमें 10 तक चलाना है। ठीक है, 10 तक चलाने से मुराद है 10 कंडीशन है हमारे पास ट्रू। ठीक है, उसके अलावा आई के अंदर हमने क्या किया, प्लस और इक्वल टू 2, ये हमने ऑपरेटर्स पढ़े थे। ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, तो ये हमारे पास अर्थमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर्स है। ये बात आपको समझ में आई ना। उसके बाद हमने रन क्या किया, आई को जब हमने प्रिंट किया तो फर्स्ट टाइम आई की वैल्यू क्या थी, 2। सेकंड टाइम आई की वैल्यू क्या हो गई, +2 किया तो 4। थर्ड टाइम 4 के अंदर 2 प्लस किया तो 6। ये इस तरीके से चलते हुए हमारे पास कहाँ तक आया, 10 तक। 2 4 6 8 10। तो ये बात आपको उम्मीद है कि समझ में आ गई होगी। इसको हम 20 तक भी चला सकते हैं। 20 तक चलाते हैं इसको हम, और देखते हैं हमारे पास क्या आता है। हमने इसे 20 तक रन किया तो 20 तक जितने भी इवन नंबर थे हमारे पास वो सारे आ गए। उम्मीद है आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। अब उसके बाद मुझे रिवर्स काउंटडाउन चलाना है। अब मैं आपको कोड यहीं पे समझा रहा हूँ, ठीक है, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो और आप आराम से इसकी प्रैक्टिस कर सकें। पहले हमारे पास स्टार्टिंग कंडीशन 1 थी, अब हमें कहाँ से चलाना है, रिवर्स चलाना है, काउंटडाउन चलाना है 5 to 1। तो हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, 5, और चलाना कहाँ तक है हमें, 1 तक। तो ये आ गया हमारे पास 1, यानी कि आई की वैल्यू अगर ग्रेटर देन या इक्वल टू होती है 1 के। ठीक है, अगर ट्रू होगी यानी कि 1 से बड़ी होगी तो लूप चलेगा, अगर 1 के बराबर हो जाती है, ठीक है, तो हमारे पास लूप से बाहर आ जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको। और ये हमारे पास इस तरीके से वर्क करेगा। इसका आउटपुट क्या आएगा, ये आउटपुट इसका हमारे पास ये रहा, 5 4 3 2 1। ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। तो ये था हमारे पास फोर लूप। अभी हमने फोर लूप देखा, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम वाइल लूप, डू वाइल लूप इनको देखेंगे। तो आपको बेहतर तरीके से इनमें फर्क न समझ में आएगा, किस वक्त आपको कौन सा यूज करना है लूप, ये बात आपको समझ में आएगी। ठीक है, तो अपना ख्याल रखिएगा। आज के लिए इतना ही। अगर चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर दें। अल्लाह हाफिज।